आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले वीडियो जो मेरे चैनल पे आई है उसमें हमने बात की है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो लॉफुल पर्सन था और फेक कैरेक्टर था। अब बात करते हैं दूसरे साइंटिस्ट की। और आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया है क्वेश्चन पेपर में, दो चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन बनाया जा रहा है। कैसे? यदि हम रिचर्ड एब्राइट की बात करेंगे तो वो आपसे ग्रिफिन के बारे में पूछेगा, और यदि ग्रिफिन के बारे में पूछ रहा है तो रिचर्ड एब्राइट के बारे में पूछेगा, क्योंकि दोनों की जो मेरिट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं कैरेक्टर्स की, वो दोनों की अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 जो आ रहे हैं नए ट्रेंड में, वो दो चैप्टर को एक साथ कंपाइल करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर गॉड के फेथ की बात करेंगे तो लेंचो और ए ब्लैक एयरप्लेन का जो पायलट है, उन दोनों को एक साथ मिला के पूछा जा रहा है क्वेश्चन। यदि दो गर्ल्स की बात करें तो वहां पे एने फ्रैंक आएगी और भोली आएगी, दोनों की मेरिट्स क्वालिटीज पूछी जाएगी। और जब साइंटिस्ट की बात करेंगे तो फिर आएगा आपका रिचर्ड एब्राइट, ए रियल साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द hundreds species of butterflies, and the griffin, a lawbreaker person and scientist who discovered medicine. If anybody take it, he may be invisible as a glass of sheet या sheet of glass। ठीक है, तो बात करते हैं रिचर्ड एब्राइट की। एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने वास्तव में बटरफ्लाइज की स्पीसीज की डिस्कवरी की है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स उसने किया, हार्मोन्स के उसने रिसर्च किया है, सेल कैसे काम करती है ये उसने रिसर्च किया है। तो शुरुआत करते हैं इसके राइटर रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। रिचर्ड एच ब्राइट, ए साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 20। रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट थे और 20 साल की उम्र में क्या किया उन्होंने? टू फॉर्म ए न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल वर्क, कि सेल कैसे काम करती है, ये इन्होंने डिस्कवरी किया है 20 साल की उम्र में ही। रिचर्ड बीइंग ए सिंगल चाइल्ड हैज नो प्लेमेट्स, क्योंकि सिंगल चाइल्ड था, कोई साथ में खेलने वाला नहीं था। सो ही बिकेम इंटरेस्टेड इन कैचिंग द बटरफ्लाइज। तो उसका इंटरेस्ट कहाँ चला गया? उसका इंटरेस्ट चला गया है बटरफ्लाइज को पकड़ने में। और इसके लिए उसकी मदर ने बहुत हेल्प की है, उसको अप्रिशिएट किया इस काम के लिए। उसको खेलने के टॉयज भी ऐसे ला के दिए ताकि वो अपने माइंड को उसमें लगाए, दिमाग लगाए कि मशीनें कैसे काम करती हैं। कंपास ला के दे दिया छोटी सी उम्र में उसको, कि ताकि डायरेक्शन का उसको पता चल जाए। मैथमेटिकल से जुड़ी हुई चीज़ें उसको ला के दी ताकि बच्चा साइंस की तरफ बढ़े। तो बात करेंगे आगे फिर। हिज मदर ऑलवेज इंकरेज्ड हिम एंड आल्सो ब्रॉट द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 विच ओपन्ड वर्ल्ड ऑफ साइंस। और उसकी मदर ने क्या उसको इंकरेज किया कि आपको जो तितली की एक प्रजाति स्पीसीज है मोनार्क 10, उसको पकड़ने के लिए उसको इंकरेज किया कि आप इसमें रिसर्च कीजिए। एब्राइट कॉट ए फीमेल मोनार्क एंड टुक हर एग्स एंड रेस्ड देम थ्रू लाइफ साइकिल। तो रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया? मोनार्क 10 एक बटरफ्लाई को पकड़ा और उसको मकान के नीचे जो उसका बेसमेंट था वहां उसने अपनी पूरी लेबोरेटरी बना रखी थी। तो वहां पे उसने क्या किया? मोनार्क 10 जो बटरफ्लाई है उसके पूरे लाइफ साइकिल को उसने नोट किया और ये बताया कैसे इसके अंदर एक सेल काम करती है। रिचर्ड पुट अप ए स्लाइड ऑफ फ्रॉग्स एट द काउंट्री सेंस फॉर बट डिड नॉट विन द अवार्ड। उसने एक और डिस्कवरी की थी फ्रॉग की, स्लाइड बनाई फ्रॉग के लिए, लेकिन वहां पे उसको कोई अवार्ड नहीं मिला। लेकिन वो डिसअपॉइंट नहीं हुए, अपने रिसर्च जारी रखी। लेकिन उसका जो मेन टारगेट था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज बटरफ्लाई कि उनको रिकवर करना, उनको बारे में रिसर्च करना है। रिचर्ड वाज इंस्पायर्ड बाय डिफीट। इस हार से वो निराश नहीं हुए बल्कि इंस्पायर हुए हैं और अपने काम को बेहतर करने के लिए। हिज डिफीट इंस्पायर्ड हिम ऑन मैनी प्रोजेक्ट अंडर डॉक्टर आर्कहार्ट। और उसकी जो डिफीट हुई है उसको कोई अवार्ड नहीं मिला, तो डॉक्टर आर्कहार्ट ने उसको अप्रिशिएट किया कि छोड़ो कोई बात नहीं है और हमें हार नहीं माननी बल्कि तुम्हें और आगे तक काम करना है, आपको और रिसर्च करनी है। तो रिचर्ड एब्राइट को ये बात समझ में आ गई और वो फिर एक ही सेक्टर की तरफ गए और वो है बटरफ्लाइज के लिए। बटरफ्लाइज के उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे उन्होंने उसके बाद इनाम जीते और
बहुत सारे सेमिनार्स में वो गए हैं। अब बात करते हैं, इन कमिंग ईयर्स ही वॉज एबल टू विन मैनी अवार्ड्स एट साइंस फेयर्स। हिज वर्क ऑन विक्ट्री बटरफ्लाई इनेबल्ड हिम टू विन फर्स्ट प्राइज। बहुत सारे अवार्ड उसको मिले साइंस फेयर में, और साथ ही साथ सबसे पहला जो उनको अवार्ड मिला था वो एक विक्ट्री बटरफ्लाई थी, और उसके लिए उन्होंने पहला किया फर्स्ट अवार्ड प्राप्त किया। रिचर्ड डिस्कवर्ड ए हार्मोन नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, और साथ ही साथ रिचर्ड एवराइट ने एक ऐसा हार्मोन भी डिस्कवर किया जो मोनार्क बटरफ्लाई के लिए ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है, और यदि वो हार्मोन्स उस बटरफ्लाई में ना हो तो वो ग्रोथ शायद नहीं करेगी। और पहले मैं बता चुका हूं कि उन्होंने बटरफ्लाई जो मोनार्क 10 है उसके पूरे लाइफ साइकिल को रिकॉर्ड किया है, और उसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज उसने की हैं। Richard spent a year at Harvard to discover chemical structure of the hormone by which he could study gold spots on the monarch pupa. प्यूपा कहते हैं तितली के जो अंडे होते हैं उससे जो पहली बार में जो प्यूपा बाहर निकलता है अंडा को तोड़ के, उसको प्यूपा कहते हैं। तो उसके ऊपर क्या है, गोल्ड स्पॉट्स आ जाते हैं, सुनहरे निशान आ जाते हैं। तो उसके ऊपर भी उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया कि कैसे गोल्ड स्पॉट्स आ रहे हैं, इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। हिज परस्यूड अदर इंटरेस्ट लाइक डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड फोटोग्राफी, और साथ ही साथ वो पब्लिक डिबेट में शामिल होते थे। कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में है तो आप मेरे सामने बैठिए, डिबेट कीजिए। और उसको फोटोग्राफी का भी शौक था रिचर्ड एच ब्राइट को, और साथ ही साथ वो सेमिनार में अपनी बात को जोरदार तरीके से रखते थे। एवराइट हैज बीन टर्म्ड साइंटिस्ट ड्यू टू क्वालिटीज सच एज फर्स्ट रैंक, माइंड क्यूरियसली एंड विल टू विन। और रिचर्ड एवराइट का जो माइंड था केवल इसलिए बना कि उसे जीतना है। उसने पूरा दिमाग बटरफ्लाइज की स्पीसीज को डिस्कवरी में लगाया, कैसे वो अपने पूरे लाइफ साइकिल को चलाती हैं, गोल्ड प्यूपा के ऊपर गोल्ड स्पॉट्स कैसे आते हैं, और मोनार्क 10 जो बटरफ्लाइज है वो कैसे अपने लाइफ साइकिल को चलाती है, हार्मोन्स की खोज की है। और हमेशा उसने जो काम किया वो जीतने के लिए किया है, और रिचर्ड एच ब्राइट अपने इस काम में सफल भी हुआ है। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, जब आप रिचर्ड एच ब्राइट को पढ़ोगे तो आपको ग्रिफिन भी साथ के साथ पढ़ना है। और पैटर्न बदल चुका, मैं पहले आपको बता चुका, 2 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, और मैक्सिमम नंबर जो आप लेके आएंगे वो लिटरेचर से लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 आपके लिटरेचर से आएंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पोएम में से आएगा, सप्लीमेंट्री बुक से, फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक से आएगा। तो आपको पढ़ना है, और कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है कोई क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके आना है, और आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स इन your exams. Thank you.